हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, एज आई ऑलवेज से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक शख्स है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। Maybe you may be thinking that you are alone. Maybe आप सोचते होंगे कि आप अकेले हैं। Maybe you may be thinking that nothing is working. Maybe you are thinking that मेरे साथ कोई है या नहीं है। But today I want to tell you, my dear friend, that एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। उसका नाम है यीशु मसीह। He still loves you. वो कभी भी आपके ऊपर भी कभी भी निराश नहीं होता है, या परमेश्वर आपके ऊपर कभी भी हार नहीं मानता है। Hey man, my dear friend, I want to tell you that You are the son of the Most High God. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। Let's turn the Bible. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। Amen. प्रेरितों के काम Acts 2, प्रेरितों के काम 2, उसका 2, 3 और 4। Let's turn the Bible to Acts 2 verse 2, 3 and 4. Amen. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ते हैं। Amen. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat unto each of them. And they were all filled with Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen. हिंदी में परमेश्वर का वचन कहता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। ये पेंटिकॉस्ट के दिन था जब परमेश्वर की आत्मा वहां से उतरी थी। ये पेंटिकॉस्ट के दिन था जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, वहां पे जितने लोग परमेश्वर के जितने शागिर्द थे, परमेश्वर के जितने डिसाइपल्स थे, जितने लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, हर एक जन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी थी। हर एक जन, बाइबल बताती है हर एक जन, इट मींस परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का गिफ्ट सभी को दिया है। Amen. And this is one of the most expensive gifts जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस दिन जैसे परमेश्वर की आत्मा सभी के ऊपर उतरी थी, I believe in the name of Jesus, today in the mighty name of Jesus, आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर और हमसे, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, आने वाले दिनों में जितने लोग जुड़ेंगे, इनके ऊपर भी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उतरेगी। And they will be filled with the Holy Spirit and with the power. Amen. Hallelujah. My dear friend, this is an amazing scripture. Amen. If you see the Bible, human being was separated from God. शुरू से अगर आप पुराने करार में देखेंगे, इंसान परमेश्वर से अलग हो गया था, and there was no way ताकि इंसान परमेश्वर के पास आ सके, because ये पाप की वजह से the human being was previously, human being, he was separated from God. क्योंकि परमेश्वर पाक परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और वो पाप की चीजों को वो नहीं देख सकता है। बट बाइबल टेल्स अस दैट डिस्पाइट दैट, वो होने के बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ही लव्स यू। दैट्स व्हाई यूहन्ना की किताब 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था, वो पाप की वजह से परमेश्वर के लहू के द्वारा वो परमेश्वर के नजदीक आ सके। आमेन, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड है। ही लव्स यू। परमेश्वर आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। ही लव्स यू अ लॉट।
Amen. God loves fellowshipping. परमेश्वर आपसे fellowship करना उसको बहुत अच्छा लगता है. When you spend time with the Lord, when you go in the prayer, जब आप वचन पढ़ते, जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, God loves spending time with you. Because ये शुरू से होता है. If you see Genesis की किताब 1 में, in the beginning परमेश्वर he used to come and वो आदम के साथ बातें करता था. He used to come himself and I believe कि वो आदम के साथ एक long walk पे जाते थे वो दोनों. And they used to talk. God loves fellowship. He has never left us alone. परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा. And this is the promise of God that He was with you, He is with you, and He will be with you forever and ever. वो आपके साथ था, आपके साथ है और हमेशा रहेगा. Amen. He will never leave you. He will never leave you nor forsake you. और अगर आप पुराने करार में देखेंगे, if you see in the Old Testament में, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इज़राइलियों से बहुत प्रेम करता था. That's why परमेश्वर ने हर एक हीरोज को यूज किया, जैसे मोसेस को यूज किया, डेविड को यूज किया, और बाकी उसके बाद प्रॉफिट्स लोगों को यूज किया, ताकि वो अपने संदेश उनके लोगों के सामने पहुंचा सके. Because Old Testament में अगर आप देखेंगे, पवित्र आत्मा सिर्फ गिने चुने लोगों के पास था, and that too वो आती थी और चली जाती थी. Listen to me carefully. God पुराने करार में पवित्र आत्मा थी, but it used to come and go. But in New Testament, this is the promise. परमेश्वर का वादा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, God will give them the Holy Spirit. परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देगा. उस दिन जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन में सारे डिसाइपल्स लोग they were waiting, वो एक जगह पे थे, और बाइबल बताती है अचानक से हेवन से, स्वर्ग से, I really love this word, एक आवाज गूंजी एंड एक विंड बहा और परमेश्वर की आग उतरी और सबके अंदर, एंड everyone was filled with the power, everyone was filled with the power of the Holy Spirit, और वो अन्य भाषा में बातें करना चालू कर दिए. Amen. Hallelujah. In fact, you will see, अगर आप देखेंगे, in fact, Jesus Christ, He started His ministry. परमेश्वर भी अपना मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा जब उनको मिला तभी उसने शुरू किया. Without the help of the Holy Spirit, परमेश्वर होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं. It means we need Holy Spirit. And later on, after Jesus Christ, यीशु मसीह के बाद अगर आप देखेंगे, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का जो देन था, जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट, वो डिसाइपल्स लोग के पास आया, जो परमेश्वर के जो शागिर्द थे, जो परमेश्वर के चेले लोग थे. And when they received the Holy Spirit, they started sharing the good news. उन्होंने परमेश्वर के शुभ संदेश को फैलाना चालू कर दिए. And with the power of the Holy Spirit, उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, and पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मदद से they did everything impossible. जो परमेश्वर ने impossible चीज को possible किया था, उनके disciples लोगों ने भी यही किए थे. Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. He has given us the Holy Spirit. And if you go back to the topic, अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्रेरितों के काम के 2 में पेंटिकॉस्ट के दिन पे, उस दिन अचानक से स्वर्ग से, हेवन से, if you see वहाँ पे लिखा गया है, एक आवाज गूंजी. There was a sound. और फिर there was a wind. और फिर there was a fire. Fire is the symbol of the Lord. Amen. Hallelujah. अगर आप पुराने करार में भी देखेंगे, फायर, बाइबल बताती है, our God is a consuming fire. Amen. वो आग को निकलने वाला परमेश्वर है. And fire always symbolized the Lord Jesus Christ. इसलिए आप देखेंगे इजिप्शियन लोग जब आगे इजरायली लोग जब इजिप्ट से निकल रहे थे, वो अग्नि के खंबे वो आगे उनको गाइड कर रहा था. वो अग्नि का जो खंबा था वो उनको रात को गाइड कर. the fire always signified, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में बताती है. Amen. Hallelujah. But today, my dear friend, I want to ask you, मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ, that day why the Holy Spirit came? उस दिन पवित्र आत्मा क्यों उतरी उनके ऊपर? Why? Why did the Holy Spirit came that day? परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस दिन क्यों उतरी? Why?
मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी, काफी दफा हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि परमेश्वर ने कहा है मैंने मेरे पिता के नाम से, आई विल सेंड यू द होली स्पिरिट, में पिता के नाम से, पिता से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे नाम से परमेश्वर एक सहायक भेजेगा. आमेन, हालेलुया. वी बिलीव दैट. यस, पिता ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, दैट्स व्हाई पवित्र आत्मा उस दिन उतरी. बट दैट इज नॉट ओनली द रीजन. Yes, it came just because of just Jesus Christ has told. परमेश्वर ने कहा है, that's why वो उतरी, but that is not only the reason. Come on. And I believe that उस दिन जैसे सभी के ऊपर उतरी थी, आज हम सभी के ऊपर भी उतरेगी यीशु के नाम से. I believe in the name of Jesus. But what is the reason why? उस दिन पवित्र आत्मा क्यों उतरी? This is the promise of God. Yes, ये आएगी, सभी के ऊपर एक दिन आएगी. I believe in the name of Jesus. Everyone will be filled by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. पर उस दिन क्यों उतरी? Why and कब उतरी? Amen. Number one, if you see, जब परमेश्वर ने अपने चेलों या शागिर्द लोगों को बुलाया, from the day one onwards, अगर आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया, पीटर को बुलाया, जितने भी चेलों उनके शागिर्द लोगों को बुलाया, from the day one onwards, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस खुदावन यीशु मसीह के पीछे चल दिए. From the day one onwards, they were completely dependent on the Lord Jesus Christ. They were completely dependent. And they followed Jesus Christ. और जब परमेश्वर के जाने का समय आ गया, he was knowing कि इनको एक साथी की जरूरत है. The Lord was knowing, क्योंकि 33 years मतलब 3.5 साल के मिनिस्ट्री में they were completely dependent, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होके चल रहे थे. एंड परमेश्वर को पता था कि मेरा जाने का समय आ गया है, एंड इसके बाद इनको एक साथी की जरूरत होगी. But my dear friend, I'm not talking about the जीवन साथी. मैं जीवन साथी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. I am talking about something जो आज हम देखेंगे इस वचन में. God was knowing कि ये लोग जब मेरे वचन को लेके बाहर जाएंगे, ये लोग जब मेरे वचन को लेके संसार में बांटेंगे, ये लोग जब मेरे वचन को लेके जाएंगे, they need a helper. Amen. And without the help, इसके बगैर they will not able to do anything. क्योंकि मैं भी पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर पाया. God was knowing that. Listen to me carefully, my dear friends. Please pay attention. God was knowing that जब वो साथी आएगा, then only they will receive the power to perform the miracle. परमेश्वर जानता था, क्योंकि प्रभु ने कहा है ये लोग जाएंगे, मेरे नाम से जितने लोग आएंगे, they will perform the miracle. वो शुभ संदेश देंगे, miracle perform करेंगे. And without the help of the Holy Spirit, it is impossible. You need the power. Listen to me. God was knowing कि जब ये मेरे वचन को लेके बाहर जाएंगे, like they require the Holy Spirit. Signs, wonders, miracles करने के लिए, हर एक impossible को possible करने के लिए, they require the Holy Spirit. To perform the miracle, they require the Holy Spirit. And if you see यूहन्ना की किताब 16 उसका 13 से 15 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, then the Holy Spirit जब वो आएगा, वो वही कहेगा जो वो सुना है और तुमको बताएगा कि परमेश्वर. इट मीन परमेश्वर जानता था कि मेरे लोग जब बाहर जाएंगे, मेरे लोग जब शुभ संदेश बांटेंगे, मेरे लोग जब परमेश्वर के बारे में राज्य प्रचार करेंगे, परमेश्वर क्या कहना चाहता है. They require the Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो संदेश को या वो सारी चीजों को लेके इनको बताएगा. Listen to me carefully, my dear friends. You need the whole, if you want to know कि
व्हाट एग्जैक्टली परमेश्वर चाहता है, यू नीड द होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट इज अ ब्रिज, वो एक ब्रिज है जो आपको और परमेश्वर के साथ जोड़ता है। If you want to know what exactly परमेश्वर आपको चाहता है, what exactly परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर वो सिचुएशन में क्या कहना चाहता है, वो सारी चीजें, when you take a decision, when you pray, अगर आप जानना चाहते परमेश्वर क्या चाहता है, then when you pray you require the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी, जब पवित्र आत्मा अंदर आपके अंदर है, then you will know कि परमेश्वर क्या चाहता है। And God was knowing। That's why God sent the Holy Spirit। उस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतरी थी। Because without the power of the Holy Spirit, he was knowing। पवित्र आत्मा के पावर के बगैर परमेश्वर जानता था कि they cannot do anything। And very important, अगर परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, then you need the Holy Spirit। Amen. Hallelujah. Number 2 reason, listen to me carefully. If you go to the chapter 1, अगर आप प्रेरितों के काम Acts chapter 1 प्रेरितों के काम पे अगर आप chapter 1 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है 1:4 में, if you see वहां पे लिखा गया है, you know, God commanded them that they should not depart from Jerusalem। You know, I want to tell you, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रभु कौन से सिचुएशन में ये सारी बातें कहा था। You know, जब परमेश्वर के जाने का समय आ गया था, जब परमेश्वर स्वर्ग में उठा ले जाने का समय आ गया था, देन वहाँ पे परमेश्वर के जितने शागिर्द लोग थे, जितने चेले लोग थे, वहाँ पे you know, वहाँ पे परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है। If you see, वहाँ पे लिखा गया है God commanded। परमेश्वर वहां पे आज्ञा दे रहा है them that they should not depart from Jerusalem। वो जेरूशलेम से बाहर ना जाए, वो जेरूशलेम को ना छोड़े। पिता ने जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है कि मेरे नाम से जो आएगा, जब तक वो ना आए, डोंट लीव जेरूशलेम। एक वर्जन में लिखा है, लूका की किताब अगर 24:49 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है यू मस्ट स्टे ऑन जेरूशलेम। यू मस्ट, इट मींस परमेश्वर ओबीडियंस देख रहा है। यू मस्ट, यू में नहीं कहा, यू मस्ट। जब तक वो नहीं आता है, यू मस्ट, यू हैव टू ओबे गॉड। I really love this word obedience। Most of the time ये थोड़ा सा tough लगता है, but my dear friend, I want to tell you something। Obedience is not tough। Obedience means आप जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप उनके आज्ञा का पालन करते हैं। Listen to me carefully। Most of the time when I speak to people about obedience, people say कि sir or pastor, whatever it is, we feel very strict। Our God is a love। हमारा परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, वो स्ट्रिक्ट का परमेश्वर नहीं है। But my dear friends, I want to tell you, the more you love someone, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, then only, listen to me carefully, तब आप उसके बातों को मानते हैं। What is the proof that you love someone? I may love my wife, I may love my parents, but I will say वो जो कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। It means I don't love them। Loving means obeying them। Come on। And if you go back to the scripture, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो परमेश्वर के आज्ञा को पकड़ के रखे थे, वो थामे हुए थे कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है that we should not leave Jerusalem। हम जेरूशलेम से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। My dear friend, if you read the entire Bible, अगर आप पूरे entire Bible पढ़ेंगे, the entire Bible talks about 2 major things जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, one is love and one is obedience। Even Jesus Christ, वो himself परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने पिता का आज्ञा का पालन किया। He should have given her thousands of reasons। वो 1000 reasons दे सकते थे। Come on, I don't want to go to this sinful world। मुझे sinful world में नहीं जाना है। But he obeyed God। He
He was knowing that Jesus Christ was knowing that he is going to die. He was knowing that he will be beaten brutally. उसको बहुत ही बेदर्दी से मारा जाएगा. He was knowing that people will hate me. He was knowing कि उसके ऊपर लोग थूकेंगे, लात मारेंगे और एंड में उसको क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे जहां पे उसको घंटा घंटा लटकना पड़ेगा. But still he obeyed the Father. Listen to me, my dear friends. He obeyed because he loves the Father. जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, then only you will obey him. नहीं तो you will give thousands of reasons. नहीं, मैं नहीं कर सकता. And God will never force you for it. God will always give you a choice. परमेश्वर आपको हमेशा choice देगा. He will never force you for anything. Always remember one thing, my dear friends. He should have given all the thousands of reasons कि मुझे नहीं करना है, but still he obeyed the same way. अगर आप देखेंगे पेंटिकॉस्ट के दिन में वहां पे पवित्र आत्मा क्यों उतरे, नंबर 2 रीजन बस वो परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ के रखते थे कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है हमें यरूशलेम में रुकना है. परमेश्वर ने कहा है we have to be in Jerusalem, हमें जेरूशलेम से बाहर नहीं जाना है. वो थाम के रखे हुए थे. They didn't leave Jerusalem. बाइबल बताती है वो जा भी सकते थे, वो जा सकते थे, प्रभु उनको रोकता भी नहीं. Listen to me, my friends. They obeyed the Father. उन्होंने पिता का ओबे किया. एंड बाइबल बताती है you must obey him. You will always go to an extreme end of obedience if you love God. अगर आप किसी से प्रेम, that's why practically अगर आप देखेंगे आप अगर किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उनके लिए आप जान भी दे देते हैं. Why? वो जो कहते हैं आप वो करते हैं. Why? Because you love them. वो कड़वी बातें भी कहेंगे आप वो करेंगे because you love them. बट परमेश्वर कभी कड़वी बातें नहीं, वो अच्छी बातें करता है. हमारे अच्छे के लिए कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए. हमारे भले के लिए कहता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए. हमारे भले के लिए कहता है कि हमें वो सारी चीज नहीं. Why? Because he loves us. क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सारी चीज करेंगे ह्यूमन बीइंग विल फॉल, वो गिर जाएंगे. Listen to me, my dear friends. Amen. Here the disciples, they were obeying God. जो प्रभु ने उन्हें कहा था, वो परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखे थे. Amen. Number 3, which is very very important, जो सबसे ज्यादा important है, they were waiting. I really love this word. They were waiting. वो रुके हुए थे. If you see प्रेरितों के काम 1 उसका 4 उसका बी में अगर आप पढ़ोगे, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 उसका बी में, आई वांट टू रीड इट इन हिंदी. प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 4 यहां पर लिखा गया है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम ना छोड़े, परंतु पिता की उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. परमेश्वर ने उनको कहा है बाट जोते रहो. They were waiting upon the Lord. I really love this word. Amen. In today's world, this is the major problem, that nobody wants to wait upon the Lord. No one. People cannot wait. And Bible always talks about due time. परमेश्वर की वचन हमेशा सही समय के बारे में बात करता है. जब तक ड्यू टाइम नहीं होता है, you have to wait. Because our Father, He is the God of time. परमेश्वर वो समय का परमेश्वर है. They were waiting. They were waiting. वो बाट जो रहे हैं. पिता ने कहा है हम यहां पे रुकेंगे, और जब तक वो नहीं आएगा, we will wait. We will wait. In Ecclesiastes अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा गया है that there is a time for everything. हर एक चीज का समय है. जब तक जब तक वो समय नहीं आता है, you have to wait upon the Lord. यहोवा का बाट जोते रहना है.
And the Lord told him that you have to wait till the promise to be fulfilled. Now what is the meaning of waiting? ये waiting का मतलब क्या है? बात छोड़ने का मतलब क्या है? इनफैक्ट बाइबल टेल्स, अगर बाइबल ये बताती है, आइज़ा की किताब 40 उसके 31 में, ये दिस अ वेरी फेमस स्क्रिप्चर बताती है, जो कोई यहोवा के बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के नाई बढ़ेंगे, उड़ेंगे, पर वो दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे पर वो थकेंगे नहीं. But what is the meaning of waiting? What is the meaning of waiting upon the Lord? यहोवा के बाट जोने का मतलब क्या है? If you see, प्रेरितों के काम 1 में वहां पे लिखा गया है. Listen to me, my dear friend. Please read this scripture carefully. प्रेरितों के काम 1 में वहां पे लिखा गया है, when the Lord promised them, okay, when the Lord promised that the Holy Ghost will come, जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि Holy Ghost आएगा, वो रिसीव करेंगे, they will receive the power, और यरूशलेम में जाके वो उनके बारे में बताएंगे, और यरूशलेम से बाहर मत जाना, उसके बाद जब वो आएगा तब तुम विटनेस देना. तो 1:12 और 14 में वहां पे पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, तभी से लेकर फ्रॉम द डे 1, जब से परमेश्वर ने कहा है जब तक होली स्पिरिट नहीं आएगा, they went to the upper room, वो अपर रूम में गए थे. लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर रूम? अपर रूम मतलब एक जगह जहां पे वो सारे लोग इकट्ठा होते थे, और वो क्या करते थे, एंड दे कंटिन्यूड विथ वन अकॉर्ड इन प्रेइंग एंड सप्लिकेशन. वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, यहोवा की बात जोना मतलब कंटिन्यूअली प्रेइंग, प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर की सेवा काम में लगे रहना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है जब तक वो समय नहीं आ जाता है. एंड आई वांट टू टेल यू द मेजर प्रॉब्लम व्हिच वी डू इज लाइक, जब तक कुछ नहीं मिलता है हम प्रभु के साथ समय में लगे रहते हैं, बट मिल जाने के बाद हम भूल जाते हैं. बट दैट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक व्हिच वी डू, एंड दैट इज द टाइम वी अलाउ द डेविल टू कम इन आवर लाइफ. जब हम परमेश्वर को समय बिताना या परमेश्वर के साथ समय देना हम जब बंद कर देते हैं, और जब डेविल आता है, वो कभी प्रेम करने के लिए नहीं आता है, वो कुछ और करने के लिए आता है. बट इफ यू सी, यहाँ पे दिस पीपल, जितने भी डिसाइपल, वो अपर रूम में वो वेट कर रहे थे. इसका मतलब एवरीवन इंक्लूडिंग मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्रदर्स, कुछ लोग थे, वो सभी लोग मिलकर वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, एंड वहां पे परमेश्वर के साथ लगे हुए थे, परमेश्वर की सेवा कार्य में लगे हुए थे, परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके किंगडम के बारे में लगे हुए थे. Amen. They were constantly praying कि जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी, we will be in Jerusalem, और जेरूशलेम में वो constantly prayer कर रहे हैं. And supplications का मतलब अगर आप देखोगे is to begging God or to is praying, और एक मन हो के परमेश्वर को मांगना, कुछ चीजों को मांगना. इसका मतलब वो पवित्र आत्मा के लिए मांग रहे थे. Lord, we pray in the name of Jesus Christ. प्रभु के बारे में, तेरे राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर. प्रभु वो पवित्र आत्मा दे, ताकि तूने जो हमें सिखाया है हम जाके लोगों को सिखाए. वो पवित्र आत्मा दे ताकि हम भी जाएं और लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, और जिनको कमी घटी है वो पूरा हो सके. हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे वो यीशु के नाम से. They were praying constantly. वो परमेश्वर के साथ लगे हुए थे from the day 1 onwards. जब से परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में रुको. Amen. Listen to me, my dear friend, and always remember that prayer is not only asking God. प्रार्थना खाली परमेश्वर को मांगना नहीं होता है. खाली मांगना is not exactly what prayer is. Prayer is not only you speaking to the Lord. प्रार्थना वो नहीं है कि खाली आप बात कर रहे हैं और आपके requirements दे रहे हैं. Listen to me, my dear friends. Let's go a little step ahead, और थोड़ा एक step ahead जाते हैं. You know, जैसे कि 3 लेवल होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ. First we have to be a believer. Number 2, believer से हमें क्या बनना है? We have to be apostles. मतलब believer के बाद हमें एक apostleship में जाना है. Apostle के बाद leader बनना है.
हर बिलीवर का यही जर्नी होना चाहिए। हमें हमेशा शुरुआत लेवल में रहेंगे, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। देन वी हैव टू गो टू सेकंड लेवल, जहां पे हमें सीखना है और सीखना है और सीखना है और प्रभु का समय का इंतजार करना है। और जब प्रभु हमें लीडर बनाता है तब हमें परमेश्वर का कार्य करना है। ये 3 लेवल होना बहुत जरूरी है। लेट्स गो टू ए लेवल अहेड, एक स्टेप हम आगे जाते हैं। यहां पे दे वर वेटिंग, दे वर सेइंग लॉर्ड, दे वर प्रेइंग कंटिन्यूअसली। And prayer is not only speaking कि प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, प्रभु ये करना है, प्रभु वो करना है. No, this is not exactly prayer is. Prayer is also you keeping quiet. Prayer ये भी है कि आप चुपचाप हैं and allowing God to tell you something. Allow कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, परमेश्वर वो सिचुएशन के ऊपर आपको कुछ कह रहा है, और जो परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है वो आपको कुछ कहने जा रहा है और आप वो सुन रहे हो. More than speaking, prayer is listening. Listening to God. परमेश्वर को सुनना है. उस सिचुएशन में हमें सुनना है. Come on. They were obeying God कि परमेश्वर ने कहा हम बाहर नहीं जाएंगे. They went to the upper room. वो upper room में जाके वहां पे चेले लोग, including मैरी जो परमेश्वर के यीशु मसीह की मदर थे, and कुछ भाई थे, वो सभी लोग मिलके they were praying. They were praying with supplication. और not एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं. They were continuously praying. वो प्रार्थना every day करते जा रहे हैं. आगे पता चलेगा कितना दिन तक वो प्रार्थना कर रहे हैं. They were praying every day कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा कब उतरेगी, परमेश्वर पवित्र आत्मा आए ताकि हम आपके कार्य कर सके, जो आपने सिखाया हम लोगों को बता सके, गुड न्यूज जाके शेयर कर सके. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, वी स्टॉप प्रेइंग. बट माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी समथिंग, लिसन टू मी. परमेश्वर सभी के प्रार्थनाओं को सुनता है. ही इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड. But he answered the prayer in his time. वो अपने समय पे आंसर करता है, वो आपके समय पे आंसर नहीं करेगा. Not according to your time, or not according to Indian Standard Time, or not according to American time, or not according to UK time, or like European time, या whatever. वो अपने समय के हिसाब से वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है. And these people were continuously praying. परमेश्वर की प्रार्थना कर, परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके राज्य के लिए क्या करना है वो सब बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. They were continuously doing. और प्रेरितों के काम के 2 में यहाँ पे लिखा गया, if you go back, and जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया. I really love this. माय डियर, प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, लगे रहो, प्रभु के कार्य में लगे रहो, बिजी रहो प्रभु के काम में. एक दिन जरूर परमेश्वर जो वादा किया है आपको सब पूरा होगा. वन डे परमेश्वर आपके हर एक सपना को पूरा करेगा. वन डे परमेश्वर आपके हर एक, उसने जो प्रॉमिस किया है, हर एक प्रॉमिस पूरा होगा. वन डे गॉड विल गिव यू द होली स्पिरिट. प्रभु आपको पवित्र आत्मा भी देगा. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, वो ईस्टर का दिन था, सॉरी वो पेंटिकॉस्ट का दिन था. वो पेंटिकॉस्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे, इस यहूदी लोगों का पर्व है पेंटिकॉस्ट बेसिकली. एंड जिस दिन पेंटिकॉस्ट हुआ था, इट इज बेसिकली ईस्टर से लेके 50 डेज में हुआ था. पेंटिकॉस्ट मतलब हम 50 डेज कहते हैं. ईस्टर से लेके जब प्रभु जी उठा, उससे 50 डेज के बाद ये सब हुआ था. बट जिस दिन परमेश्वर को उठा लिया गया था, जब प्रभु स्वर्ग में चला गया, वहां से लेके 10 दिन के बाद ये दिन हुआ जब पवित्र आत्मा हुई. लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू वंस अगेन. पेंटिकॉस्ट जो ईस्टर से लेके 50 डेज में हुआ था, जो पेंटिकॉस्ट का दिन कहते हैं. बट जब परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम से बाहर मत जाना, तुम यरूशलेम में ही रुकना, ओके, जब तक वो नहीं आएगा तुम मत जाना, और उसके बाद वो उठा लिया गया. उसके बाद ये लोग अपर रूम में गए. उस दिन से लेके 10 दिन तक 10 days they were praying. They were praying. They were praying. वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभु के शुभ संदेश के बारे में बातें कर रहे हैं कि देखो हम कितना, आई थिंक सो, मुझे ये लगता है ये बातें कर रहे हैं, हम कितने आशीषित है कि परमेश्वर ने हमें चुना. अभी हमको घर पे बैठे नहीं रहना है, परमेश्वर के कार्य करना है. सुनो, आपको उधर जाना है, वहां पे तू प्रभु का कार्य करना, फिर पवित्र आत्मा आएगा, फिर हमें ये कराएगा, हमें ये बात. They were praying, they were talking. वो प्रभु की महिमा कर रहे थे अपर रूम में. They were waiting.
वो वेटिंग मतलब प्रेइंग, वेटिंग मतलब प्रभु के काम में जुड़े हुए थे, वेटिंग मतलब वो लगे हुए थे, वेटिंग मतलब प्रभु की महिमा कर रहे थे आपस में, दे वर वेटिंग। इट मींस प्रभु ने कहा अबाउट द होली स्पिरिट और उसके 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरी थी। Amen, hallelujah, my dear friends, I want to tell you, जब पवित्र आत्मा उतरी, एक हेवन से आवाज आया, आवाज आने के बाद wind and fire, और जब फायर everyone, सभी के अंदर वो पवित्र आत्मा आई, and they started talking in different language, वो पवित्र आत्मा की भाषा में बातें करने लगे। And the best part is like they were filled with the power, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। My dear friends, why that the Holy Spirit came? Why? Number one, परमेश्वर जानता था कि उन्हें Holy Spirit की जरूरत होगी। Number two, which is very very important, they were obeying, वो आज्ञाकारी थे। अगर वो जेरूसलम में नहीं रुकते, कहीं और होते, तो that day वो चांस मिस कर देते थे। Listen to me. They were in Jerusalem. नहीं, प्रभु ने कहा है हम बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, प्रभु ने कहा है we have to be here. नहीं, प्रभु ने कहा है we have to be in this place. और नंबर थर्ड, वो अपर रूम में जाके they were waiting, वो रुके हुए थे, परमेश्वर की बाट जो रहे थे। परमेश्वर की बाट जोना मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के साथ समय बिता रहे थे। They were asking God, Lord, give us the Holy Spirit. They were asking, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा आए ताकि हम आपके प्रचार करें, वो पवित्र आत्मा आए ताकि हम आगे जाके प्रभु तेरे राज्य के लिए हम कार्य करें और सभी को शुभ संदेश के बारे में बताएं। एंड बाइबल बताती है 10 दिन के बाद, बट ईस्टर से लेके अगर आप देखोगे 50 डेज में हुआ था, बट जब प्रभु को उठा लिया गया था उस वहां से लेके 10 दिन के बाद, इट मीन अगर आप देखेंगे ईस्टर के बाद परमेश्वर 40 दिन तक सबसे बातें किया, मतलब ही वो सबसे मतलब डिसाइपल्स लोग के सामने आ रहा था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जब वो चला गया, जब समय आ गया स्वर्ग में, जब वो उठा लिए गए, उसके बाद 10 दिन के बाद 10 डेज वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ लगे हुए हैं। लॉर्ड स्पीक टू अस, प्रभु के बाट जो रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दे वर प्रेइंग, लगे हुए थे, दे वर प्रभु की महिमा। एंड लेटर ऑन बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिन में, दैट डे आत्मा उतरी थी। आमेन फ्रेंड्स, आई वांट टू से वन थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक One is God knows you require the Holy Spirit. प्रभु को पता है कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen. Number 2, which is very very important, हमें आज्ञाकारी होना है। God will fulfill every promise. बाइबल में जितने सारी चीजें लिखा गया है, listen to me, हर एक blessings, हर एक अच्छी चीज आपके जिंदगी में पूरा होगा। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन उधर उधर नहीं होगा। बट वो पूरा होने के लिए हमें क्या करना है? इस वचन के आज्ञाकारी बनना है, हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। नंबर 2, उसके बाट को जोते रहना है, उसके बाट को जोते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है। और जब समय आएगा, जब तक समय नहीं आता है, डू ऑल दिस थिंग, प्रे, प्रार्थना करो, लगे रहो, परमेश्वर के राज्य के कार्य में लगे रहो, परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करिए, लगे रहिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए लगे रहिए। वन डे गॉड विल फुलफिल एवरीथिंग जो उसने कहा है, परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेगा। यू नो, एज आई ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम people tell me कि pastor you never talk about blessings, you know, you never talk about giving, आप कभी tithes and offering के बारे में बात नहीं करते, आप कभी blessings के बारे में बात नहीं करते। I always tell them one thing, the entire Bible talks about obedience, the entire Bible talks about obedience. We cannot force anyone, we have to teach them. I tell, मुझे बताना है उनको। एंड जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, जब हम आज्ञाकारी, लिसन टू मी केयरफुली, जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आएगी। आज्ञाकारी, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली आएगा, घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यू जस्ट हैव टू ओबे गॉड। जस्ट परमेश्वर का वचन, क्या आप आराधना करो, स्तुति करो। आपके जिंदगी में, आपके परिवार में बीमारी उठा लिया, एक्सोडस में लिखा गया, बीमारी उठा लिया जाएगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे भंडार को आशीष होगा, तुम्हारे जल और पानी पे मैं आशीष करूंगा। when you worship, it will happen।
प्रभु ने कहा है फसल का पहला फ्रूट तुम मेरे भवन में लेके आओ, तब वो आशीष मिलेगी। इससे हम प्रभु को ऑनर करते हैं। जब आप करोगे ऑटोमेटिकली यू विल बी ब्लेस्ड। एंड नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स यू जस्ट हैव टू ओबे। आशीष एवरीथिंग खुद वे खुद मिलेगी। दैट्स व्हाई आई don't tell people to talk about blessings. I don't tell most of the time about blessings. मैं काफ़ी समय blessings के बारे में बातें नहीं करता हूँ, या टाइट्स ऑफरिंग के बारे में बातें नहीं करता हूँ, या कोई भी चीज़। यू नो व्हाई? मैं हमेशा एक ही चीज़ में आई टेल पीपल वन थिंग, इट्स लाइक टू ओबे गॉड। जिस दिन हम परमेश्वर को ओबे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे जिंदगी में ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगी। जो जो प्रभु ने कहा है अगर आप करेंगे, ऑटोमेटिकली आशीषित होंगे। आपको आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ के पीछे भागने की जरूरत, वो सारी चीज़ें आपके पीछे भागेगी। यू जस्ट हैव टू obey God. Amen. God bless you. Sorry. प्रभु आप सभी को आशीष करे। God bless you, Lord. Thank you. My dear friend, as I always say, we should always obey God. उस दिन पवित्र आत्मा क्यों आई? 3 reasons. I want to repeat once again. 3 reasons. Number 1, प्रभु जानता था कि इनकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। Number 2, they obeyed. वो प्रभु के आज्ञाकारी थे कि प्रभु ने जो कहा है हम करेंगे। Number 3, वो प्रभु के साथ लगे हुए थे। Amen. लगे रहने का मतलब प्रार्थना में थे, महिमा कर रहे थे, आपस में शेयर कर रहे थे। आमेन। और प्रभु के साथ दिन रात समय बिता रहे थे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।